क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ये गिवन है, और ए सी बी डी एंड डी एफ ये मेजरमेंट्स हमें गिवन है। तो अगर ये तीन लाइंस पैरेलल है तो क्या करेंगे हम? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स या ट्रांसवर्सल और उनके ट्रांसवर्सल, इसमें ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। और रेशियोज देखेंगे, अभी क्या रेशियो बनेंगे यहाँ पर? ए सी डिवाइडेड बाई सी ई इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई डी ई। ठीक है, किसी ने ये बी डी डी ई एल एच एस में लिया होगा, किसी ने ए सी सी ई आर एच एस में लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बस फाइनल आंसर, फाइनल सोल्यूशन जो है वो सेम आना चाहिए जो अभी हमारा आएगा। देयरफॉर देखिए, फिर अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ए सी का मेजरमेंट लिख रहे हैं 12, फिर सी ई का है x, बी डी का मेजरमेंट है 8 और डी एफ का मेजरमेंट है 4। ठीक है, तो यही मेजरमेंट है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। करेक्ट। सो लेट अस कैलकुलेट इट। 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू ये 12 इंटू 4। अगर आप चाहो तो इसी वक्त यहाँ पर 8/4 को 2/1 लगा मतलब इसको डिवाइड कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर नहीं याद रहा तो इस स्टेप को तो आपको उसको करना ही पड़ेगा। तो ये 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, सो इट इज इक्वल टू मिला हमें 6। x इज इक्वल टू मिला 6 वैल्यू, और क्या करना है हमें यहाँ पर? फाइंड ए ई की लेंथ फाइंड आउट करनी है। x मिल गया है 6, सो एज x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर हमें क्या है? बिटवीननेस यहाँ पर है डायग्राम में गिवन a डैश c डैश e, तो a डैश c डैश e मतलब ए सी प्लस सी ई इज इक्वल टू मिलेगा हमें ए ई। तो ए सी का मेजरमेंट है 12 प्लस सी ई का मेजरमेंट है 6, देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू 12 प्लस 6 इज 18। सो ए ई इज इक्वल टू 18 है और x की वैल्यू 6, ये दोनों वैल्यूज हमारे आ गए हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ये सॉल्यूशन है। इन ट्राइंगल एल एम एन रे एम टी इज अ एंगल बाइसेक्टर of angle LMN. If LM is equal to 6, MN is equal to 10, TN is equal to 8, then find LT. ये LT हमें फाइंड आउट करना है। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम यहाँ पर? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर गिवन, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, एम टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एल एम एन एंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पर हमें मिलेगा, देखिए एल टी, सबसे पहले तो ये एल टी डिवाइडेड बाय टी एन इज इक्वल टू एल एम डिवाइडेड बाय एन एम लिख दो या एम एन। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी की वजह से, इसलिए यहाँ पर हम रीज़न कोई लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है, क्योंकि यही रीज़न यहाँ हमें लिखना था इस स्टेप के लिए। देयरफॉर एल टी हमें फाइंड आउट करना है, तो मेजरमेंट्स जो पता है वो लिख देते हैं। एल टी का मेजरमेंट निकालना है, वो एल टी रहेगा। टी एन का मेजरमेंट है 8, सो एल टी डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू एल एम इज 6 डिवाइडेड बाई एम एन इज 10। देयरफॉर एल टी इज इक्वल टू 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10। आप इसको 8 इंटू 6 कर सकते हो, 8 इंटू 6 डिवाइड बाई 10 है, डिवीजन वाला नंबर 10 है, इसलिए हम इसको 48 डिवाइड बाई 10 भी कर सकते हैं, या आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये एल टी इज इक्वल टू मिलेगा 4.8। ठीक है, ये भी मेथड करेक्ट है। या जैसे हमने कल किया था, इसको डिवाइड करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, वैसे भी आपने किया तो आंसर सेम ही आने वाला है, कोई आंसर डिफरेंट नहीं आता है। सो एल टी इज इक्वल टू 4.8 एंड यहाँ पर ये दो क्वेश्चन हमारे सॉल्व कर दिए हमने। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द क्वेश्चन? इन ट्राइंगल ए बी सी ये ट्राइंगल है, सेगमेंट बी डी बाइसेक्ट द एंगल
यहाँ पर ये जो बी डी है, दिस सेगमेंट बाइसेक्ट द एंगल ए बी सी, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर हो गया यहाँ पर। सम मेजरमेंट्स आर गिवन, इफ ए बी इज इक्वल टू एक्स, बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ए डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एंड डी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें BD जो है, सेगमेंट BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ठीक है। यहाँ ये कहाँ पर है, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC में अगर ये बाइसेक्टर है, देन बाय विच प्रॉपर्टी, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ angle bisector of a triangle, by the property of angle bisector of triangle। इससे क्या मिलेगा, हमें कुछ रिलेशन मिलेगा। क्या होगा वो रिलेशन, सबसे पहले ये AD डिवाइडेड बाय DC इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC। अब जो मेजरमेंट हमें पता है इन टर्म्स ऑफ x, वो हम पुट कर देते हैं। तो AD देखिए, AD कितना है यहाँ पर, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय DC, x प्लस 2 इज इक्वल टू AB, x डिवाइडेड बाय BC, x प्लस 5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ x स्क्वायर, मतलब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। सो लेट अस मल्टीप्लाई इट, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2। ये दोनों ब्रैकेट्स को अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, देयरफॉर ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 5 प्लस 5x माइनस 2 इंटू एक्स इज माइनस 2x, माइनस 2 इंटू 5 इज माइनस 10 इज इक्वल टू, यहाँ x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, दैट इज 2x प्लस 2x, ठीक है। ये हमारे पास कैलकुलेशंस मिले हमें। अब क्या करना है, देखिए दोनों साइड में एक्स स्क्वायर की टर्म है और एक्स स्क्वायर का साइन भी सेम है, देयरफॉर ये एक्स स्क्वायर गेट कैंसल्ड। अब क्या बचता है, यहाँ पर ये 5x माइनस 2x, यहाँ पर ये हो गया 3x। अब ये 3x है, दूसरी साइड में एक 2x वाली टर्म है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो 2x जो है उसे LHS में लेंगे। वो 2x की टर्म वहाँ पर पॉजिटिव थी, जब वो LHS में आएगी, साइड चेंज करेगी, तब वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब साइन चेंज करेगा, साइड चेंज करता है तो साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो प्लस 2x था, यहाँ पर आने के बाद माइनस 2x हो गया। सो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस 10 है, माइनस 10 जो है उसको हम दूसरे साइड में भेजेंगे। क्यों भेजना है, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम जो वेरिएबल x वाले टर्म्स है वो टर्म्स सारे एक तरफ, और कांस्टेंट जो टर्म्स है वो सारे एक तरफ लेते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल x वाले जितने भी टर्म बचे थे, अब ये 5 माइनस 2 तो 3x हो गया था, ये 2x है, तो ये 2x को हमने इधर भेज दिया तो माइनस 2x बना। और यहाँ पर कांस्टेंट वाली सिर्फ एक ही टर्म है, दैट टर्म इज माइनस 10। अब इस टर्म को हम दूसरे साइड में भेजेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा प्लस 10। सो 3x माइनस 2x इज x इज इक्वल टू 10। सो x की वैल्यू मिल गया हमें 10, x इज इक्वल टू 10 मिल गया। आगे भी अगर सपोज हमें सॉल्व करना होता था इसको कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी, बी सी, ए डी एंड डी सी, तो हम क्या करते थे, ये x की वैल्यू इन सारे साइड्स में x की जगह पे पुट करते थे और उसका सोल्यूशन निकालते थे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द 10th एग्जाम्पल इज, एक डायग्राम गिवन है हमें, बहुत ही सिंपल डायग्राम है अगर वैसे देखा जाए तो, लेकिन उसमें क्या है, बहुत सारे ट्रायंगल, बहुत सारा कुछ तो भी दिया है। इसकी वजह से ऐसा लग सकता है कि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम बहुत ही डिफिकल्ट है, ऐसा लग सकता है, ठीक है। लेकिन वो ऐसा है नहीं एक्चुअली। देखिए क्या है इसमें, एक्चुअली दो ट्रायंगल्स है। पहला ट्रायंगल है DEF, ठीक है, पहला ट्रायंगल है DEF, और दूसरा ट्रायंगल है PQR। P, Q एंड R, ये दो ट्रायंगल्स है।
और क्या दिया है, x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। ये जो है ये x है, ये इन ट्राइंगल के इंटीरियर वाला एक पॉइंट है, जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल्स की जो वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस ज्वाइन करने वाला यहाँ से सेगमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसा एक x पॉइंट यहाँ पर कंसिडर किया हमने इस डायग्राम में। और क्या गिवन है, सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू DE, सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट DE, सेगमेंट QR इज पैरेलल टू सेगमेंट EF, फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट PR इज पैरेलल टू DF। ठीक है, अब यहाँ पर एक्टिविटी है, लेकिन इस एक्टिविटी को भी हम क्या करेंगे, एज ए सोल्यूशन ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो डायग्राम गिवन है ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आता है, फाइनल एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, तो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा ये हमें। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, एक साइड PQ और DE, देन QR एंड EF, ये जो है ये दोनों साइड्स एक दूसरे को पैरेलल गिवन है। हमें थर्ड जो साइड है PR और DF, ये पैरेलल प्रूव करने हैं। ठीक है, सो लेट अस सी इसमें एक्टिविटी में क्या दिया है हमें। सबसे पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है, इन ट्राइंगल, ये जो है ये XDE, इन ट्राइंगल XDE, इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये एक ट्राइंगल सेपरेट कंसीडर किया है, फिर ये XEF, ये एक ट्राइंगल किया है, और XFD या XDF, ये ट्राइंगल सेपरेट कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में फर्स्ट ट्राइंगल जो कंसीडर किया गया है वो ट्राइंगल है XDE। सो इन ट्राइंगल XDE, इसमें क्या गिवन है हमें, PQ, सेगमेंट PQ is parallel to segment DE, as segment PQ is parallel to segment DE। तो बाय BPT थ्योरम, हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की वजह से क्या कह सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर देखिए ये PQ पैरेलल टू DE है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि XP डिवाइडेड बाय PD, XP डिवाइडेड बाय PD इज इक्वल टू XQ डिवाइडेड बाय QE। रीजन बाय BPT या फ्रॉम BPT कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, अगर आपको ये डायग्राम में कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर इस डायग्राम का जो ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं वो ट्रायंगल को इसमें से एक्सट्रैक्ट करके लिखता हूं। कैसे, जस्ट लाइक दिस। देखिए ये डायग्राम है, ये जो हम ट्रायंगल यहाँ पर कंसीडर कर रहे थे इसके लिए। ठीक है, तो इसे हमने एक इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये X है, ये P पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये Q और ये E पॉइंट है। ठीक है, तो ये PQ पैरेलल टू DE था, तो XP डिवाइडेड बाय PD इज इक्वल टू XQ डिवाइडेड बाय QE। ठीक है, ऐसा हो गया ये। नाउ अब सेकेंड टाइम जो सेकेंड पेयर हमें पैरेलल गिवन है, दैट सेकेंड पेयर इज सेगमेंट QR इज पैरेलल टू EF। सो QR पैरेलल टू EF मतलब कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, ट्रायंगल XEF। सो इन ट्रायंगल XEF, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए जो नाम यहाँ पर हमारे एक्टिविटी में दिए गए हैं वही नाम हम यूज करेंगे। मतलब यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन करते तो यहाँ पर XFE ऐसा कंसिडर किया लिखा गया हमारी तरफ से, तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये एक्टिविटी है इसलिए हमारे एक्टिविटी में जो नाम यूज किए गए हैं वही नाम हमने यहाँ पर यूज किए। ठीक है, सो XEF, इन ट्रायंगल XEF सेगमेंट QR इज पैरेलल टू सेगमेंट EF, ये गिवन था हमें। अब देखिए ये ट्रायंगल है हमारा XEF जिसमें QR इज पैरेलल टू EF है। अगेन बाय BPT, इसमें BPT अप्लाई करो। BPT अप्लाई करने के बाद क्या मिला हमें, XQ डिवाइडेड बाय QE इज इक्वल टू XR डिवाइडेड बाय RF। रीजन फ्रॉम BPT और बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इसकी वजह से हमें क्या मिला, दो रिलेशंस मिले, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE, और यहाँ पर XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF। ये दो हमें रिलेशन मिले। अब हम क्या करेंगे, नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों में से हमें कुछ डिराइव करना पड़ेगा। क्या डिराइव कर सकते हैं, देखिए इन दोनों में व्हेन फर्स्ट रेशियो इज इक्वल टू सेकेंड एंड सेकेंड वन इज इक्वल टू थर्ड, ये हमारा ट्रांजिटिविटी था ये। ठीक है, ट्रांजिटिविटी मतलब क्या है, इफ इन 3 क्वांटिटीज, इफ फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड, देन ऑल द 3 क्वांटिटीज आर इक्वल, या फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड, ऐसा हम कह सकते थे।
तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फिर क्या रिलेशन मिलेगा हमें, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो हमने अभी किया वो क्या था, XP डिवाइडेड बाय PD इज इक्वल टू XR डिवाइडेड बाय RF फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कैसे किया हमने, बाय ट्रांजिटिविटी। इक्वेशन 1 में दोनों जो साइड थे उसमें क्यू एक्स क्यू अपॉन क्यू ही था, और इक्वेशन 2 में भी एक्स क्यू अपॉन क्यू है, इसकी वजह से एक्स पी अपॉन पी डी और एक्स आर अपॉन आर एफ ये दोनों इक्वल आ गए। अब जबकि ये दोनों इक्वल है एक्स आर अपॉन आर एफ एंड एक्स पी अपॉन पी डी, तो इन ट्राइंगल एक्स डी एफ या एक्स एफ डी, इस ट्राइंगल में जैसे कि ये दोनों रेशोज इक्वल आ गए, तो बाय द कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ने हमने क्या किया था, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उसके रेशोज इक्वल आते हैं, और फिर उसके कॉन्वर्स में हमने क्या पढ़ा था, अगर उसके दो रेशोज इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, अब ये एक्स पी अपॉन पी डी और एक्स आर अपॉन आर एफ ये दोनों रेशोज इक्वल आ गए, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं बाय द कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी पी आर इज पैरेलल टू डी एफ। ठीक है, देयरफॉर पी आर सेगमेंट पी आर इज पैरेलल टू सेगमेंट डी एफ। रीजन क्या देंगे हम इसे, रीजन देंगे हम बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब ये क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, एंड रे बी डी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, एक बी डी रे है जो एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, एंड रे सी ई बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, ये सी ई रे है जो ये ए सी बी एंगल को बाइसेक्ट करता है। इफ सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी, देन प्रूव दैट ई डी इज पैरेलल टू बी सी। यहां पर ये ई डी जो है ये ई डी पैरेलल टू बी सी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जॉइन सेगमेंट ईडी। क्यों, क्योंकि ये गिवन नहीं था, ये जो ईडी सेगमेंट है ये नहीं तो ईडी को हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, जॉइंट सेगमेंट ईडी, डॉटेड सेक्शन से मैंने उसको दिखा दिया। अब हमें क्या करना है, ये ईडी पैरेलल टू बीसी है। अब किसी भी ट्राइंगल में ऐसा अगर कोई एक ईडी सेगमेंट है, उसको हमें ट्राइंगल की थर्ड साइड से या बेस से पैरेलल प्रूव करना है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पर हमें यहाँ पर बीपीटी थ्योरम या उसका कॉन्वर्स देखना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्वर्स से ही पैरेलल प्रूव होता है, तो कॉन्वर्स से पैरेलल प्रूव होता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, ये दो रेशियोज हमें इक्वल प्रोपोर्शन में दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, सो ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, अगर हम ये दो रेशियोज इक्वल प्रोपोर्शन में दिखा दें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है या जो कंडीशन हमें लगती है कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करने के लिए, तो वो कंडीशन के हिसाब से हम फिर कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई कर देंगे, तो ईडी और बीसी पैरेलल आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा सेगमेंट या कौन सा रे है, तो रे बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। अगर बी डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी है तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं हम। देखिए ये ए बी सी एंगल का ये बाइसेक्टर है, तो ये ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू हमें क्या रेशो मिलेगा, ए बी अपॉन बी सी। रीजन, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, यहां पर ये इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देन फिर दूसरा कौन सा एंगल बाइसेक्टर गिवन है, सीई, रे सी ई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, देयरफॉर
देखिए यहाँ पर ये बाइसेक्टर है इसका, देयरफॉर AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय CB। देखिए CB और BC ये तो एक ही सेगमेंट है, तो आप इसको CB लिखो या BC लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको मैं BC लिख देता हूँ। रीजन अगेन, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन नंबर 2। और क्या गिवन है हमें? गिवन दैट सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, ये गिवन है, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सो अब देखिए हमें क्या प्रूव करना था इक्वल, जिससे हम ये ED और BC को पैरेलल कर सके प्रूव। हमें ये रेशियोज प्रूव करने थे, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC। तो लुक एट दिस, ये AD अपॉन DC और AE अपॉन EB, यहाँ पर इन दो इक्वेशंस में LHS है। अगर हम यहाँ की जो RHS वाली वैल्यूज है, मतलब कौन कौन से, AB अपॉन BC एंड AC अपॉन BC, इन दो वैल्यूज को अगर हम इक्वल प्रूव कर दे तो हमारा LHS भी इक्वल प्रूव हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर AB है, डिनोमिनेटर में BC है, यहाँ पर AC है, डिनोमिनेटर में BC है, तो क्या हो गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर वाली BC टर्म यहाँ पर इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये न्यूमरेटर वाले जो AB और AC है, इन दोनों को हमें बस इक्वल प्रूव करना था। लेकिन जैसे कि गिवन डेटा मैंने यहाँ पर लिखा है, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, तो ये दोनों सेगमेंट अगर इक्वल हमें गिवन ही है, तो ये जो RHS है, ये दोनों RHS कैसे हो गए, इक्वल हो गए। एंड इफ the RHS मतलब right hand sides of any equations, any two equations are equal, then their left hand sides are also equal. So therefore from equation 1, 2 and 3 हम क्या कह सकते हैं, ये AD डिवाइडेड बाय DC इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EB। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये 1, 2 और 3, इन तीनों इक्वेशन से हमने वो रिलेशन यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है या डिराइव कर लिया है। AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB। देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी theorem, we can prove that ED is parallel to BC। ये हमने प्रूव करके दिखाया, hence proved। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो चुका है अभी।